हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सेटाइल मम्मी एंड राव्या। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डालने वाली हूँ जो कि मुझसे रुका ही नहीं गया। मेरे अंदर कुछ हो रहा था कि भाई यार नहीं, इस टॉपिक के ऊपर तो मुझे बोलना है, डेफिनेटली बोलना है। और मेरा ऐसा मानना है कि यार मतलब कोई इतनी दरिंदगी भी कर सकता है कि निर्भया की वजह से दूसरा इतना डरावना केस है, पर दूसरा नहीं कह सकते हम इसको। दुनिया में ऐसे बहुत से केस हैं कि जो दब जाते हैं, जिनके परिवार गरीब होते हैं, उनको डरा दिया धमका दिया जाता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी दरिंदगी हो रही है, मतलब हद की भी सीमा हद पार हो रही है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है दुनिया में। अपनी 2 मिनट की हवश के लिए मतलब तुम इतने गंदे काम करते हो यार, मतलब हद है। ऐसे लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है। और मेरा मानना जो है, मेरा बेस्ट डिसीजन जो है इस बंदे के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि चिड़ियाघर में जाओ और इस कुत्ते को ना चीते के सामने छोड़ दो और कैमरे में इसके जो लोग कैद करो मोमेंट कि चीता इसको कैसे नोच नोच इसकी बोटी नोच के खा रहा है ना। मतलब इसने जो उस लड़की को दर्द दिया है ना, उसने पूरी जिंदगी अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ इतना भयानक कांड होगा। मतलब वो कैसे तड़पी होगी, मतलब मैं सोच नहीं सकती। इस इंसान में, इंसान नहीं हैवान, अरे भाई हैवान भी थोड़ा बहुत मतलब सोच के वार करता है। तू तो भाई हैवानियत की भी हद पार कर चुका कुत्ते। तू ये तो ना चिड़ियाघर में डाल के उसके सामने बोटी बोटी तेरी खाई ना, मुझे ऐसा लगता है पूरे देश की जो लड़कियां हैं उनको जब सुकून आएगा। और जितने भी कुत्ते ऐसा करते हैं ना, इनको ऐसे ही इनके साथ होना चाहिए। इनको कोई भी कंसेशन नहीं मिलना चाहिए। काहे की फास्ट ट्रैक कोर्ट, काहे का केस, ये करो वो करो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो अदालत है ऐसे कुत्तों को वकील भी हायर कराती है। गवर्नमेंट वकील इनको मिलता है इन कुत्तों को कि भाई ये अपनी सफाई में कुछ पेश कर सके। और कुछ कुछ कमीने तो ऐसे होते हैं कि जो कि अपना मेंटल स्टेटस का हवाला देके बच जाते हैं कि भाई मेरी मेंटली हेल्थ अच्छी नहीं थी, उसको डिप्रेशन था, उसको फलाना ढिकाना था। अरे क्या डिप्रेशन करेगा तुम जैसे को, तो ना मैंने बता दिया ना, बस तुम्हारा ये डिसीज़न है। और बस मेरा सिर्फ ये मानना है कि मोस्ट इंडिया में ना महिला की हालत कभी नहीं सुधरने वाली। तो प्लीज़ अगर आप जॉब पे नहीं हैं, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, तो आप नाइट आउट अवॉइड करें प्लीज़। क्योंकि हर जगह ऐसे हवस के पुजारी बैठे हुए हैं, तो इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं ये नहीं कहती कि अपना काम छोड़ दो और भाई कुछ भी मत करो, रात को डरो। मतलब एक होता है ना भाई, आपकी मजबूरी है, आपको अपना पापी पेट भरना है तो आपको जाना तो पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, आपको जॉब भी करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक अगर आपके पास ऑप्शन है कि मैं नाइट की जॉब अवॉइड करूँ, तो प्लीज़ आप अवॉइड करें। और डॉक्टर्स बताओ यार, हद है। मतलब जो लोगों को ज़िंदगी देते हैं उनकी ही ज़िंदगी खतरे में है यार। क्या मतलब इस केस के बाद तो मुझे ऐसा लगता है जितनी भी लेडी डॉक्टर होगी वो बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं करेगी और उनको लगेगा कि भाई यार नहीं, मुझे तो नाइट जो ड्यूटी है ना वो अवॉइड करनी चाहिए। और वैसे मेरा मानना ऐसा है कि सरकार को, जब सरकार इस चीज़ में कोई कदम नहीं उठा पा रही, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको लेडीज़ को नाइट ड्यूटी देनी ही नहीं चाहिए। आप लेडीज़ को डे ड्यूटी दे और जेंट्स को नाइट ड्यूटी दे। ये डे नाइट, क्योंकि आप बैलेंस तो हो ही नहीं पा रहा इस देश में कुछ भी, ठीक है। दिन पे दिन मतलब कुछ ना कुछ नए केस आ रहे हैं, घिनौने केस आ रहे हैं। क्या मैसेज जाएगा पूरी दूसरी कंट्रीज़ में कि हमारे देश बताओ, और वो भी 15 अगस्त। मतलब पूरी मैं क्या देख रही हूँ कि पूरे यूट्यूब पे हर जगह मतलब यही हाईलाइट चल रही है। क्या यार इंडिपेंडेंस डे का कुछ मज़ा रहा? कुछ है? हमारा देश स्वतंत्र है? आपको लगता है ऐसे किसका हमारा देश स्वतंत्र है? अरे भाई ये तो चलो केस की बात थी। हमारे देश में लेडीज़ कभी भी स्वतंत्रता उनको प्राप्त नहीं हो सकती है। ये डिसीज़न मतलब चाहे कोई भी ले ले कि भाई हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं हो सकता। इन लोगों का बैलेंस होता ही नहीं है। वो अलग ही रूल होगा, वो अलग ही सत्ता होगी जो अलग से दिख जाएगा कि भाई हाँ इस चीज़ के लिए अगर ये किया तो ये चीज़ होगी। हमारे देश में तो भाई राजनीति राजनीति राजनीति, इंसानियत खो गई है सिर्फ राजनीति करने के लिए कुछ भी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस जो केस में है, गैंग रेप का मामला जो है, लगता है ये मतलब, और रातों रात वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसको चेंज कर दिया गया, हॉस्पिटल का जो हेड है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या ही हो रहा है मतलब देश में ना। और जो भी है जैसा भी है, तुम ये जो जुलूस निकाल रहे हो, ये सब कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग भाई इस कैंडल मार्च के थ्रू अपनी मतलब दुख जाहिर करने के लिए आते हैं, उसको आत्मा को शांति मिले। पर यार कैसे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? मतलब जिस तरह उसकी मौत हुई है ना, मुझे लगता है उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तो बेचारी भटकेगी। मतलब उसको तुम यार छोटे छोटे ड्रीम देखे होंगे, कितनी मेहनत करी होगी, नीट एग्जाम क्लियर किया होगा जब यहाँ तक पहुँची होगी, और उसके बाद उसके बाद ऐसा हो जाए तो मतलब शेम होनी। मतलब सरकार से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं बची। मतलब हॉस्पिटल में लेडीज डॉक्टर बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
ये सोच के भी ना मुझे पहले ऐसा लगता था कि चलो यार, मतलब मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, डॉक्टर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और पर जैसे सुनने में आ रहा है अब लोग प्रोटेस्ट पे आ गए हैं, डॉक्टर प्रोटेस्ट पे आ गए हैं, सारे लेडीज डॉक्टर बोलते हैं कि रात को हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं होती, ऐसे ही रहता है, कभी वॉचमैन गायब है तो कभी कोई सुरक्षा बल तैनात नहीं है हमारी सेफ्टी के लिए। तो भाई ये लोग कैसे ज़िंदगी बचाएंगे लोगों की? ये तो अपनी ज़िंदगी बचाने में लग गए हैं, अब कैसे हमारी ज़िंदगी बचाएंगे? ये डॉक्टर को दूसरा भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब भगवान ही अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा तो भगवान भी तो अपनी सोचेगा ना। मतलब एक जो मेंटल लेवल जो था ना वो पूरा झंझोड़ दिया इस आदमी ने। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। इस केस के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब भाई बस मैं एक डिसीजन पे पहुंची हूँ। मैंने निर्भया केस वाले में भी और इसमें भी एक चीज़ नोट की है, भाई देखो अगर आपकी मजबूरी नहीं है तो प्लीज़ आप घर से बाहर जाना अवॉइड करें रात को, क्योंकि हर जगह ये हैवान बैठे हैं, ठीक है। और बार बार आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इन हैवान से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि रात को आप अवॉइड करें। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, आपकी जॉब है, और मेरा मानना ऐसा है कि सरकार को रूल लागू कर देना चाहिए कि लड़की कोई भी है वो रात को नाइट ड्यूटी नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। क्यों? क्योंकि यार बिकॉज आप लोग अपने रूल्स बना नहीं पा रहे, उसको मतलब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अच्छे से। तो अब दुनिया की लेडीज़ की मतलब दुनिया में जितनी भी लेडीज़ है ज़िंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो भाई? अगर आप अपने रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, सुरक्षा नहीं दे पा रहे, लेडीज़ को सेफ्टी नहीं दे पा रहे, तो आपको रात को लेडीज़ को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। तो फिर भी बेस्ट डिसीजन है, वो अपने घर में रहेगी, आराम से रहेगी और सेफ तो रहेगी कम से कम। जब ये हालात ऐसे हमारे देश में आ रहे हैं, इतने गंदे गंदे केस हमारे देश में आ रहे हैं जिनको सुनने के बाद भी हमें मतलब अंदर से इतना दर्द हो। मतलब मैंने जब ये केस पढ़ा ना, और जब मुझे पता चला उस लड़की की चश्मा भी इतनी बुरी तरह उसको मतलब पूरी अच्छे से चूर चूर किया गया, उसकी आंख में से नोज में से मतलब पूरा ब्लड आ रहा था। तो मतलब मेरे को ना सोचने में मतलब डर लग रहा था कि यार उसकी कितनी दर्दनाक मौत हुई है। मतलब उसने अभी अपनी लाइफ जीनी शुरू भी नहीं की थी, अभी तो उसका ड्रीम कंप्लीट होने में टाइम था, और मतलब क्या ही मतलब उसके साथ हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार आपको ना काम करना चाहिए, लेडीज़ को नाइट ड्यूटी के लिए बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, आपको जेंट्स को ड्यूटी देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपने रूल खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, सेफ्टी नहीं दे पा रहे हो, तो आप क्या ही उखाड़ लोगे दुनिया का? कहीं की सरकार कहीं का हो, मतलब विश्वास ही उठ गया हर चीज़ से। और प्लीज़ मेरा मानना है अगर आपकी बेबी गर्ल है तो प्लीज़ आप पेरेंट्स को उस पर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो पड़ोस आस पड़ोस क्यों ना हो। मतलब आपको हर जगह अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए भाई। सरकार के भरोसे या कानून के भरोसे आप लोग अपनी बेटी को रोडों पे नहीं घुमा सकते हो, आपको उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। और लेडीज़ नहीं, आपके बच्चे भी इतने ही मतलब लड़का जो हो चाहे लड़की हो जो भी हो, मुझे तो लगता है अब इस देश में कुछ सिक्योर कोई नहीं है, सेफ कोई नहीं बचा। तो आपको अपने बच्चों पर ध्यान रख देना चाहिए, क्योंकि आपने पैदा किया है तो आपकी ड्यूटी बनती है, फर्स्ट ड्यूटी तो आपकी बनती है कि आप उनका ध्यान दो, ठीक है। और अगर बच्चा बड़ा हो जाता है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे बाहर जाता है जॉब करता है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए। और बस मैं तो यही गुजारिश करूँगी कि भगवान उनकी मम्मी पापा को शक्ति दे ये दुख सहने की। मतलब क्या ही उनका जीवन है, किसके लिए जिएंगे वो लोग? मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। खैर चलो जो भी है, बहुत ही भयानक था। और इस कुत्ते को तो ना सही बता रही हूँ, चिड़ियाघर में छोड़ाओ, इसकी बोटी नोच नोच के खाए ना। और मैं तो ऐसा कहती हूँ कि इसको तो ना इसके पूरे नाक में मुंह में इसके बॉडी के हर पार्ट में लाल मिर्च डाल के जब इसको उसमें डालो, आधा वैसे तड़पेगा और जब चीता खाएगा जब तड़पेगा। बस मुझे तो ऐसे ही लगता है, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कह सकती। और इसके बाद बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, उनको मतलब अपनी ड्रीम्स को इतना ऊपर मत लाइए कि आपके जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, आप उनको ना देख पाए, नज़रअंदाज मत कीजिए। और लड़कियों को घर से बाहर रात को मत भेजिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब कुछ भी सेफ नहीं रहा है दुनिया में। थैंक यू।